नमस्कार दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए क्वेश्चन को करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपसे पक्षी के बारे में पूछा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपसे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो आप बताइए इसमें से आपका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपसे वृक्ष के बारे में पूछेगा तो आप बताइएगा बरगद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल के बारे में आपसे बात करेगा तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अगर आपसे फल के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो राष्ट्रीय फल भारत का आम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? राष्ट्रीय नदी के बारे में बात करेगा तो भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, इसके बारे में। तो आप याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे तो उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का राष्ट्रपति कौन था? अगर आपसे भारत का पहला राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा कि कौन था, तो पहला राष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? अगर प्रधानमंत्री का आप बारे में पूछे आपसे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय संसद में होता है 2 सदन। एक को बोलते हैं उच्च सदन, एक को बोलते हैं निम्न सदन। अगला क्वेश्चन, आगे है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यह होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है, राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना हो जाएगा? लोकसभा तो आपका होता है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है आपका 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको कौन कराता है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति चुनाव करवाता है निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह पूछा गया कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे भारत में कितने राज्य हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो भारत में अभी 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो वो अभी कितना है, तो ये है 8। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी की हम बात कर लेंगे वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कह सकते हैं गंगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे छोटा राज्य पूछा गया है वो भी क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का सबसे छोटा राज्य होता है क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाएगा आपसे, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, आगे है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन,
आगे बोला गया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे आपको बोला गया है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार। अगर बात करेगा देश का कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, रूस। अगला क्वेश्चन, आगे है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व के बारे में अगर पूछेगा आपसे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह होता है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी। और भारत के बारे में पूछेगा तो वह हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन, आगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी तो वह कौन थी, तो यह हो जाएगा आपका उत्तर इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के बारे में कौन थी, वह हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था इसके बारे में आपको बताना है, इसका नाम है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आगे है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। आप बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगे कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जनक हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी, यानी कि भारत में जो है पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 ईस्वी में भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत में रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत में जो है रेल मंत्रालय का मुख्यालय पूछेगा तो यह है आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा हो जाएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आगे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा जाएगा तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आगे है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस है। अगला क्वेश्चन, आगे है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। तो भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार विजेता था वह था रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन, आगे है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, इसके बारे में आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 1901 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आगे है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो यह हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आगे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसको किसने लगा था, आपको ये बताना है। राष्ट्रीय गान लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसके बारे में पूछा गया कि कौन लिखा था, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली। बोला गया, भारत में जो योजना आयोग था पहले, उसका जगह किसने ले लिया, तो उसका जगह लिया है नीति आयोग ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होता है वह जो है किससे लिया गया, ये आपसे पूछा गया। तो ये लिया गया सारनाथ से, जो कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वही ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आगे आपसे बोला गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर पर होती है। तो जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था होता है उसके बारे में पूछा जाएगा कि किस स्तर पे होती है। यह होता है आपका 3 स्तर पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछ लेगा आपसे तब क्या करेंगे, तो इसका उत्तर होगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन, आगे भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है।
भारत का जो सबसे बड़ा झील के बारे में आपसे पूछेगा तो वह हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप बताइए हमको कि आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ऐसे ही टॉपिक पे आपको रोज-रोज वीडियो मिलता रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।